अगर हमें 9 ग्रहों का मालूम हो जाए, 1 नंबर सूर्य का है, लोशो ग्रिड में बताया जाता है 1 नंबर सूर्य का है, तो सूर्य में तेज प्रकाश, लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता होगी नहीं होगी? जो राजा होगा, सूर्य क्या है? राजा। तो राजा का नेचर क्या होगा भारती जी? सूर्य राजा है तो वो किसी की बात तो सुनेगा नहीं, वो अपने ही ऑर्डर पास करेगा। अब जी। 1 नंबर सूर्य है, वो वैदिक में भी सूर्य यही काम करेगा, लाल किताब में भी यही काम करेगा, और न्यूमरोलॉजी में भी यही काम करेगा। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी अंकों का खेल है। जब वैदिक में संस्कृत का चलन चलता और हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, ब्राह्मणों का ज्योतिष पे का अधिकार हो गया था। जो अज्ञानी व्यक्ति था वो उसे फॉलो नहीं कर पाता था। जब अज्ञानी उसे फॉलो नहीं कर पाता था, तो उसके बाद न्यूमरोलॉजी अंकों से ज्योतिष की गणना करने की कल्पना। जब कल्पना बनी, जब आदम, मतलब जब आदम का जन्म हुआ, पृथ्वी पे आदम आया, पृथ्वी पे जब आदम आया था, उसके जन्म के पश्चात जब पूरे दिन वो लेटा रहा, उसमें एनर्जी विकसित हुई, पूरे दिन सूर्य चमकता रहा, तो एनर्जी विकसित हुई। उस एनर्जी का नाम हमने सूर्य दिया, उससे हमने 1 नंबर। जब अच्छा आदमी का लगा। जन्म पृथ्वी पे आया व्यक्ति, अगर हमारे शरीर में कंपन हो रही हो या सर्दी हो और हम धूप में बैठ जाते हैं, तो पावर आ जाती है हमारी बॉडी में, नहीं आ जाती? हाँ जी, हाँ जी, आते हैं। हाँ। तो इसलिए एनर्जी, एनर्जी का मतलब सूर्य, सूर्य का मतलब राजा, राजा का मतलब आत्मा का कारक। 1 नंबर हमने सूर्य को दिया, और 2 नंबर हमने चंद्रमा को दिया, क्योंकि वो भी लाइट थी। सूर्य भी लाइट है, वो चंद्रमा भी लाइट है। क्या आपको ये पता है कि चंद्रमा की लाइट कहां से आती है? सूर्य से ही लेता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट साफ नहीं होने के कारण उसमें शीतलता होती है, और दिन में जो होती है वो गर्मी। तो हमने उसे 2 नंबर को चंद्रमा का। सूर्य चमकाता है, चंद्रमा भावनात्मक होता है। वैदिक का पॉइंट है, अगर हमारा सूर्य प्रकाश है, अगर आपके घर में कोई चीज है, जीवित हो दिखाई देगी। अगर आपके घर में प्रकाश है, आप दूर से बाहर खड़े हो दिखाई दे जाओगे, नहीं दे जाओगे? ऐसे ही सूर्य जिस घर में बैठता है, आम हर आदमी पहचान जाता है कि यहाँ सूर्य का प्रभाव है, चमकेगा 12 के 12। हर चीज में नहीं चमकेगा। धन के स्थान में बैठेगा तो धन चमकेगा, और तन के स्थान में बैठेगा तो तन चमकेगा, और मन के स्थान में बैठेगा तो मन चमकेगा। सारी चीज को नहीं चमकाएगा। चंद्रमा है भावनाएं, इमोशनल, जहां चंद्रमा बैठ जाएगा वहां भावनाएं। नंबर 3 हमने स्थान जो दिया वो बृहस्पति, क्योंकि उत्पत्ति का कारक कौन है? वैदिक ज्योतिष में उत्पत्ति का कारक बृहस्पति, और लोशो ग्रिड में भी वृद्धि का कारक बृहस्पति होता है। अगर 3 नंबर है किसी के पास, उसके पास कायशीन फ्लो बड़ा अच्छा होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, उसको विकसित होगा, उसको परिवार अच्छा होगा, क्योंकि 3 नंबर क्या है? विकसित। आदम अब उठ के बैठ गया, 3 दिन हो गए थे, तो उसने इतना कुछ देखा, तो ईश्वर ने उसमें ताकत दे दी। जैसे 3 दिन का बच्चा थोड़ा हिलने लगता है, तो कैसे भी काउंट कर लो, ये शास्त्रों में बताया। बृहस्पति ग्रह सब में बड़ा ग्रह है, इससे बड़ा सूर्य ग्रह ही होता है। अब जब वो बैठ गया, तो उसे चारों तरफ दृष्टि डाली, तो उसे 4 दिशाएं दिखाई। 4 दिशाएं का मतलब हुआ राहु। ज्ञान जाग गया। 4 नंबर वाले लेजी नहीं होते, जिनके पास 4 नंबर नहीं होता वो लेजी होते हैं। हमारे ग्रह 7 हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, ये सौर मंडल में नहीं दिखाई देते। सौर मंडल के अंदर मात्र 7 ग्रह दिखाई देते हैं। लोग पहले तो इन 2 ग्रहों की चर्चा करते ही नहीं थे। ये तो समुद्र मंथन के बाद, जब केतु राहु का जन्म हुआ और जब न्यूमरोलॉजी आई, तो विद्वानों ने कहा कि राहु केतु दोनों ग्रह मान रखे हैं, तो इन्हें कौन सा स्थान दिया जाए? ये न्यूमरोलॉजिस्टों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें ग्रह का स्थान दिया है, ना कि ईश्वर ने। जब ग्रह हमारे साथ हैं तो उन्हें 9 बना, क्योंकि इन्होंने अमृत चख लिया। सौर मंडल ने इन्हें मान्यता नहीं दी, तो ऋषि मुनियों ने, क्योंकि ये छाया ग्रह है, हमेशा नुकसान करते हैं, तो जिससे लोग इनकी सेवा करके भगवान मान के पूजे, तो कम से कम ये ग्रह मानव का नुकसान ना। हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें
ग्रहों का 7 ग्रह हैं। हाँ जी। हम नो कैसे? तो सूर्य और चंद्रमा राजा रानी, क्योंकि हमारे पास जो 5 ग्रह हैं उनके पास 2-2 राशियां, जैसे सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि, सूर्य की सिंह और चंद्रमा की कर्क। और ऐसे ही वृश्चिक और मेष मंगल की 2 राशि, तुला और वृक शुक्र की 2 राशि, मिथुन और कन्या की 2 राशि, धनु और मीन की 2 राशियां, मकर और कुंभ शनि की 2 राशि। सूर्य ने और चंद्रमा ने ही भगवान कृष्ण को बताया था कि केतु हमारे देवताओं की महफिल में शामिल हो गए हैं, उनका निर्धार जब कृष्ण, क्योंकि सूर्य प्रकाश था, उन्होंने देख लिया अपनी लाइफ, तो सूर्य चंद्रमा ने, तो जब से राहु केतु सूर्य चंद्रमा के पक्के शत्रु, तब ऐसी स्थिति के अंदर सूर्य ने कहा, क्योंकि 4 नंबर राहु था, माघ था, सूर्य ने राहु को अपने पास, क्योंकि सूर्य भी तेज है और राहु भी तेज, तो जल्दी से राहु सूर्य को डेड नहीं कर पाएगा। और उधर केतु के पास सर नहीं था, धड़ था, ताकत थी लेकिन आंख नहीं। अब चंद्रमा रानी थी, वो सहनशील थी, उसे ताकत की आवश्यकता थी, वो कमजोर, तो केतु का स्थान चंद्रमा ने ले लिया और ओके। राहु का स्थान सूर्य ने। तब उन्होंने 4 नंबर को राहु बना दिया और 7 नंबर को चंद्रमा बना दिया। इनके दोनों के नेचर चंद्रमा और सूर्य वाले पाए जाएंगे। तो इसी तरह से 4 नंबर हमारा राहु का हो गया। जब चारों दिशाओं की तरफ देखा तो ज्ञान हो गया। तो जैसा सूर्य में ज्ञान है ऐसे ही राहु में ज्ञान है, तो इसलिए हमने 4 नंबर को राहु का दिया। जब चारों तरफ उत्पत्ति भी हो गई और सब कुछ होने लगा, तो राजा रानी के पुत्र की उत्पत्ति, उसे बुध का स्थान दिया 5, क्योंकि बुध राजकुमार, और बुध सेंटर में होता है कुंडली के ब्रह्म स्थान में, क्योंकि राजकुमार है, कुमारा ग्रह है, उसके चारों तरफ सारे ग्रह हैं। वो सारे उस बच्चे की सुरक्षा करने के लिए राजा ने उन्हें सबको चारों तरफ, और उस बच्चे को बीच 6 नंबर एक महखाना है, विलासता की जगह है, इसलिए 6 नंबर को हमने शुक्र का, लग्जरी जीवन। 7 नंबर को केतु को परिवार का स्थान दिया। अगर अच्छा। आपकी ग्रिड के अंदर 7 नंबर है तो आपके परिवार की बढ़ोतरी होगी। अगर 7 ओके। नंबर नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के संतान भी नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। केतु पुत्र का कारक, जब परिवार हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी व्यवस्था को संभालने के लिए राजा को किसी को नियुक्त करना पड़ेगा ना, किसी को रखना पड़ेगा ना। 8 नंबर को शनि का, क्योंकि शनि न्याय करता है, सही का। जब न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई, अब उसे सेना की जरूरत पड़ेगी ना, वो सेना के द्वारा अरेस्ट करवाएगा ना कोई गलत होगा तो 9 हम्म। नंबर मंगल पुलिस, मंगल पुलिस की उपाधि दी गई। अंकों के बिना जीवन में कोई काम नहीं हो सकता। मानव के 2 हाथ 5 उंगली, 2 आंख, 2 कान, 2 पैर होते हैं, यानी अंकों का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। अंकों की संख्या सीमित है लेकिन अंकों का रहस्य अनंत है। केवल जन्म तिथि के आधार पर आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कब घटी जान सकते हैं। मानव के जीवन का आधार ही अंक है। प्रत्येक व्यक्ति का सारा जीवन अंकों के आसपास ही रहता है, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। भूलने की कोशिश भी करे तो भूल नहीं सकते। मानव की जब का जन्म होता है तब तारीख होती है, जब शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए जाता है तब भी तारीख होती है, नौकरी के समय, विवाह के समय, जन्म की तिथि का होना बहुत ही महत्वपूर्ण। विवाह के पश्चात बच्चों की जन्म की तिथि, मकान खरीदने की तिथि, सभी अपने से जुड़ी रहती हैं। तिथियों को मानव कभी भूल ही नहीं पाता। 1 से 9 तक अंक हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास 1 से 9 तक के तो ग्रह हैं, अंक है, और हमारी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 31 तक। तब हमने इसमें एक सुधार किया, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो उसे 1 कर दिया जाए। जैसे 10 को 1 बना दिया, 11 को 2 बना दिया, 12 को 3 बना दिया, तो 31 तक टोटल करके 1 अंक पे ले आया जाएगा, 1 ग्रह से जोड़ा जाएगा। जी। समझ गए मेरी बात को? उसे हमने जी। मूल्यांक का रूप दिया। मूल्यांक क्या है और भाग्यांक क्या है? भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ टोटल का जो जोड़ है,
उसे हम भाग्यांक, और जब उसका परिवार बन जाता है उसे बोलते हैं भाग्यांक। सबकी भाग्य को जोड़ के भाग्यांक। पूरी डेट ऑफ बर्थ के टोटल को बोलेंगे भाग्यांक, और अपने एक नंबर को जो हमारा जन्म हुआ है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसे बोलेंगे मूल्यांक। मूल्यांक का मतलब आदमी खुद, और भाग्यांक का मतलब पूरा परिवार। तो 15% हमारा मूल्यांक काम करता है और 85% हमारा भाग्यांक।